हेलो एवरीवन। आज हमने क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए जाकर। आज हम उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप एक बार स्टार्टिंग से इसको समझ लो, जिससे आपको ये आगे के टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, हम आगे बढ़ते हैं आज अपने इस टॉपिक पर, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हमने ये तो पढ़ा कि क्रॉप क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन क्यों जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के पार्ट्स क्या क्या है। बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, इरिगेशन, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, रिमूविंग वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ये 7 स्टेप्स होते हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो। या आप कह सकते हो कि जो भी किसान फूड प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, वो ये सारे स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करते हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं। लाइक फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, सेकेंड नंबर पर वो सोइंग करते हैं, ठीक है, थर्ड नंबर पर वो इरिगेशन का प्रोसेस करते हैं, देन फिर वो एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का स्टेप करते हैं, देन फिफ्थ नंबर पर रिमूविंग वीड्स, देन हार्वेस्टिंग, एंड देन लास्ट में आता है स्टोरेज। ओके, तो ये एक सीक्वेंस फॉलो होता है यहाँ पर, और आपको भी इसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल डिस्कस करेंगे, एंड 7 स्टेप्स का एक ही वीडियो में आपको नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में करके, जिससे आप इजीली ग्रैब कर सके, चीजों को भूले ना, क्योंकि एक साथ ही मैं अगर सारा पढ़ा दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे या भूल जाओ। ठीक है, आज हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करेंगे। सॉइल प्रिपरेशन जरूरी क्यों है? सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है मैम? सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें, इसका मतलब क्या है? अगर हम बात करें तो सॉइल प्रिपरेशन होता है टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मतलब जैसे कि हम मिट्टी होती है, हम उस पर अगर चलते हैं तो वो मिट्टी क्या होती रहती है, प्रेस होती रहती है। ठीक है, तो जो मिट्टी के बीच के पार्टिकल्स में गैप होता है वो भी प्रेस होता रहता है, आप चलते हो तो उस पर। ठीक है, तो जब हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आता है कि पहले उस मिट्टी को टर्न करके लूज करो, मतलब उलट पुलट करके उसको थोड़ा ढीला कर लो। जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि एक टूल की हेल्प से इस मिट्टी को खोद रहा है ना, और ये लूज कर रहा है। उसकी फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब मिट्टी लूज हो जाती है, हम टर्न एंड लूज मिट्टी को कर देते हैं, तो जो रूट्स होती है प्लांट्स की, वो इजीली ब्रीथ कर पाती है और वो इजीली अंदर जा पाती है। ठीक है, दे कैन गो डीपली इनसाइड इनटू द सॉइल। तो ये इसका फायदा होता है। ठीक है, नाउ जो हमारा एक ये प्रोसेस है सॉइल प्रिपरेशन में, जिसमें हमने बोला कि आपको मिट्टी को उलट पुलट करना होता है, लूज करना होता है, इस प्रोसेस को कहते क्या है? इस प्रोसेस को कहते हैं टाइलिंग और फ्लोइंग। दोनों ही नाम आपको ये ध्यान रखने हैं, क्योंकि दोनों ही नाम से, कभी इस नाम से पूछ सकता है, कभी फ्लोइंग के नाम से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये नहीं भूलना है कि टाइलिंग और फ्लोइंग एक ही प्रोसेस है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा अगर हम देखें? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और फ्लोइंग। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर? नाउ ये टाइलिंग और फ्लोइंग क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया, पर ये किसके थ्रू होता है? कौन सा टूल होता है जिसके थ्रू हम टाइलिंग करते हैं या फ्लोइंग करते हैं? तो दिस इज डन बाय यूजिंग फ्लो। ठीक है, दैट आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। यहाँ पे आपको 2 इमेजेस दी गई हैं, एक इमेज 1, एक इमेज 2। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये दोनों ही फ्लो है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये वुड का है, और यहाँ पर ये हाफ वुड और आयरन का है। मतलब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ये किस चीज का है? आयरन का। और ये आयरन वाला पार्ट ही किस काम आता है? टाइलिंग के और फ्लोइंग। ओके, और यहाँ पे यही पार्ट वुड का है, दैट्स वाई हमने ये बोल दिया कि ये वुड का है और ये आयरन का है। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। नाउ फ्लोइंग। फ्लोइंग में अब हम देखेंगे कि फ्लोइंग तो हमने पढ़ लिया कि फ्लोइंग है क्या। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब फ्लोइंग करने का फायदा क्या है? अगर हम देखें कि फ्लोइंग क्यों करना है, इसका फायदा क्या है, तो उसके एडवांटेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। अब सबसे पहली क्या चीज है, जो भी हमारी मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सॉइल इज द रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है। ठीक है, उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो वहां पर रह रहे होते हैं। तो सबसे पहला ये कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जब सॉइल बहुत लंबे टाइम तक प्रेस हो जाती है, तो
उसके सारे न्यूट्रिएंट्स का गैप भी फिल हो जाता है। तो अगर हम उसमें कोई प्लांट लगाएंगे तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है, वो ठीक से उसमें ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, वो रूट्स को अंदर तक नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि मिट्टी क्या है, बहुत ज्यादा प्रेस हो चुकी है। तो फ्लोइंग से ये फायदा होता है कि मिनरल्स उन तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। हम ह्यूमस की जो बात करते हैं, ह्यूमस क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच पार्ट होता है सॉइल में। तो टर्निंग से और लूजनिंग से वो ह्यूमस जो होता है वो ऊपर की लेयर में आ जाता है, जिससे जो प्लांट्स होते हैं उनको इजीली न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी। अलाउ रूट्स टू ब्रीथ इजीली, इजीली ब्रीथ कर पाते हैं। अब आप ही देखो, अगर आप एक छोटे से रूम में, ठीक है, और आप वहां पर बहुत सारे लोग हैं, तो आपको बहुत सफोकेशन फील होता है। आप चाहते हो कि आप थोड़ा खुली जगह पर रहो, थोड़ा आपको हवा मिले, आपको सांस आए, ठीक है। सेम ऐसे ही रूट्स के साथ भी होता है। अगर हम मिट्टी को टर्न और लूज नहीं करेंगे तो उनको भी वहां पर सफोकेटेड फील होगा, वो अंदर इजीली नहीं एंटर कर पाएंगी सॉइल में, वो इजीली ब्रीथ नहीं कर पाएंगी। तो फ्लोइंग उनको हेल्प करता है इजीली ब्रीथ करने में, और उनको सॉइल में अंदर वो आराम से जा सके, उस चीज में भी फ्लोइंग उनको हेल्प करता है। राइट। नाउ लास्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। वही हमने अभी जो बात की कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब्स, ये सब भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल आल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में भी फ्लोइंग का प्रोसेस हेल्प करता है। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। फ्लोइंग तो हमने पढ़ लिया कि टर्निंग और लूजनिंग द सॉइल। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा एक और आता है इसमें सॉइल प्रिपरेशन में, लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है? आप बोलेंगे कि ये लेवलिंग क्या आ गया? अब देखो कि लेवलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग द पीसेस एंड क्रम्स ऑफ प्लग सॉइल इनटू द ग्राउंड टू क्रिएट अ लेवल। मैम बात तो समझ नहीं आएगी, कहना क्या चाह रहे हैं? तो इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि लेवलिंग होता है, जैसे आपने अपने घर में देखा हो कभी अपनी मम्मी को कि जब वो कोई प्लांट लगाती हैं तो पहले तो वो खुरपी की हेल्प से उस मिट्टी को लूज करती हैं, टर्न करती हैं इधर उधर, है ना, और फिर वो हाथ में मिट्टी लेके, क्या पता आपने भी कभी उनकी हेल्प की हो, हाथ में मिट्टी लेके उसको चेक भी करते हैं कि कहीं बीच में कोई पत्थर तो नहीं है, कहीं मिट्टी का कोई मोटा डला तो नहीं है बीच में, है ना। फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको क्रश कर देते हैं, उसको पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, जिससे वो एक सी हो जाए, एकसार हो जाए, लेवल हो जाए उसका मिट्टी का, है ना। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं लेवलिंग। भाई आपने कभी सॉल्ट में भी देखा हो कि सॉल्ट जब बहुत टाइम से रखा रहता है और उसमें थोड़ा मॉइस्चर पहुंच जाता है तो उसमें भी क्रम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब आप अपनी सब्जी में या दही में आप वो सॉल्ट डालते हो तो आप उसको ब्रेक करते हो उन पीसेस को, ऐसे थोड़ी वो डला ही डाल देते हो सॉल्ट का, नहीं। सेम यहाँ पर होता है क्रॉप प्रोडक्शन में लेवलिंग का प्रोसेस। उसमें भी क्या होता है, जो सॉइल के ढेले बने हुए होते हैं, जो डला बन गया होता है या उसमें कोई पत्थर आया हुआ होता है, उसको हमें हटाना होता है और उसको पीसेस में ब्रेक करके उसको लेवल करना होता है। उसका फायदा क्या होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि जब प्लांट उसमें ग्रो करे, जब प्लांट्स की रूट्स सॉइल में बढ़े, वो उसके अंदर जाएं, तो उसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, उसको रास्ते में कोई पत्थर ना मिले, उसको रास्ते में कोई मिट्टी का मोटा डला ना मिले, ठीक है। इसलिए उसको पीसेस में पहले ही ब्रेक करके उसको लेवल कर दिया जाता है, इवन लाइन कर दी जाती है, ठीक है। आप पिक्चर में देख भी सकते हो। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, इसको जो यहाँ पे ये मेंशन है, ये क्यारियां बना दी जाती है, यहाँ पे लेवल करके क्यारियां बना दी जाती है, जिससे नेक्स्ट प्रोसेस जो सीड डालने का होता है हमारा, वो हम कर सके, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेवलिंग। नेक्स्ट आता है अब हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पर इम्प्लीमेंट से मतलब क्या है? इम्प्लीमेंट्स को आप टूल्स भी एक तरीके से बोल सकते हो, कि जो भी टूल्स का हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, क्या क्या टूल्स होते हैं जिनको हम यूज कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए, वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो टूल है प्लो, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख चुके हैं, बाकी हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लो जो होता है, देखो आपको यहाँ दिख रहा है, एक मैंने इमेज लगाई हुई है यहाँ पे, ये प्लो होता है और ये ऐसे जो बैल होते हैं उनके ऊपर लगाकर इससे प्लोइंग करी जाती है, ठीक है, इससे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करी जाती है। तो इसका यूज क्या होता है, प्लो का जो ये टूल है इसका यूज क्या होता है? इट इज यूज फॉर टाइलिंग सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल। तो इन सारे कामों में इस टूल का यूज किया जाता है। अब ये टूल का यूज किसके थ्रू किया जाता है? इसको जो लोग होते हैं पुराने जमाने में, जो किसान होते थे, वो इसको क्या करते थे कि बैलों के ऊपर लगा देते थे, एंड फिर उनकी हेल्प से वो उनको चलाते थे आगे, और सॉइल टर्न और लूज होती चली जाती थी। जैसे ये आप देखो पिक्चर में कि ये दो बैल हैं और यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ना बीच में, इसको हम बोल देते हैं बीम,
बेसिकली बीम का क्या काम होता है, ये सपोर्टर की तरह यूज होता है, ठीक है। बैलों के गर्दन पे जो ये लगाया जाता है सपोर्टर के लिए लगाया जाता है। और जो ये पीछे नीचे की साइड है ये हमारा है पिलो। और ये मैंने आपको यहाँ पे एक जूम इमेज इसकी दिखाई हुई है, ठीक है। तो इसके जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं फ्लो शाफ्ट। फ्लो शाफ्ट के नाम से हम इसको बोलते हैं। और जो हमारा ये वाला पार्ट होता है आगे का जिससे फ्लोइंग की जाती है, इसी से तो फ्लोइंग की जाती है, इसको हम बोलते हैं फ्लो शेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो शेयर, ठीक है। ये इसके पार्ट्स के नाम है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो ये हमने पढ़ा ऑल अबाउट फ्लो। ऐसे ही कुछ और टूल्स भी होते हैं, उन्हें हम आगे आप देखेंगे। सेकंड टूल हमारा जो होगा वो होगा हो। ये इमेज तो सबने देखी होगी अपने घर में, है ना, सबने देखी होगी ना। क्या कहते हैं इस इमेज को, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, इस इमेज को, जो ये हो की इमेज है, इसको आप अपने घरों में क्या कहते हो, ठीक है, किस नाम से बोलते हो। मैं यहाँ पे अभी बता देती हूँ कि इसको हम फावड़ा बोलते हैं अपने घरों में। और ये भी किस लिए यूज होता है, खुदाई करने के लिए यूज होता है, खोदने के लिए मिट्टी को, रिमूविंग वीड्स। वीड्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, अनवांटेड प्लांट्स को ही हम वीड्स कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सबने हमारे देखा हुआ है अपने घरों में, तो ये आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक। सो ये हमारा हो था। अब हमारा जो नेक्स्ट टूल होता है वो क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टूल होता है बेटा कल्टीवेटर। और इसको हम बोल सकते हैं कि एक मॉडर्न टूल है, ठीक है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में वो हो रहा है कल्टीवेटर। इसका क्यों हो रहा है, क्या फायदा है इसका यूज करने के लिए, वो देखो। इट इज यूज फॉर प्लोइंग एंड इट इज ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की हेल्प से, देखो इस वीडियो में भी, इस सॉरी इमेज में भी आप देख सकते हो कि ट्रैक्टर की हेल्प से ये प्लोइंग करी जा रही है, ठीक है। तो एक तो ये ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है। सेकंड, इसका फायदा क्या है, यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर। लेबर कैसे, भाई यहाँ पे आपने देखा कि फ्लो में एनिमल्स का यूज किया जा रहा था, तो एक तो इसने एनिमल लेबर को सेव किया, है ना। प्लस एनिमल्स को चलाने के लिए ह्यूमंस भी प्रेजेंट थे, तो ह्यूमंस को भी काम करना था, तो यहाँ पर ट्रैक्टर के थ्रू ह्यूमंस की लेबर भी सेव हुई, है ना। तो एनिमल्स एंड ह्यूमंस की लेबर को भी ये सेव करता है, प्लस टाइम भी सेव करता है। तो इसलिए आज के टाइम में जो ये मॉडर्न टूल है इसका यूज किया जाता है बड़े लेवल पर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ऑलराइट, यहाँ तक सब क्लियर है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों जरूरी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता क्या है, उसमें हम प्लोइंग करते हैं, प्लोइंग का प्रोसेस करते हैं, प्लोइंग में होता क्या है, टर्न एंड लूजन द सॉइल। देन हमने लेवलिंग का प्रोसेस पढ़ा कि क्यों जरूरी है। देन हमने टूल्स के बारे में पढ़ा जिससे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। ऑलराइट, चलो अब हम फटाफट से इसको वाइंड अप करते हैं और दो क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा सारी चीजें। First question is which of the following is an example of traditional agriculture implement? ट्रेडिशनल मतलब पुराने जमाने में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट था, टूल था, वो कौन सा है इनमें से फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ट्रेडिशनल थोड़ी है, मॉडर्न है, तो ये नहीं हो सकता। सेकेंड यहाँ पे देखो कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर बेटा हार्वेस्टिंग में यूज होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। डी क्या है हमारा, ऑक्सट्रॉन प्लग। एंड डी क्या है हमारा, थ्रेशर। जो थ्रेशर होता है वो भी थ्रेशिंग के प्रोसेस में यूज होता है, ये भी एक टाइप का मशीन होता है, तो ये भी हमारा इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सड्रॉन। ऑक्सड्रॉन मतलब जो बैल का यूज करके किया जाता है, एक ऑक्सड्रॉन प्लोइंग। तो ऑक्सड्रॉन प्लोइंग ही एक ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल है जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है। बाकी सब मशीन है जो मॉडर्न यूजेस, मॉडर्न टूल्स की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। द मेन पर्पज ऑफ फ्लोइंग इज टू। अब सेकंड क्वेश्चन देखो कि फ्लोइंग का मेन पर्पस क्या है। फर्स्ट है इरिगेट द फील्ड। क्या हमने इरिगेशन के बारे में भी बात की, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड रिमूव वीड्स। फ्लोइंग क्या रिमूव वीड्स के लिए यूज होता है, फ्लोइंग तो प्रोसेस होता है टू टर्न द सॉइल और लूजन द सॉइल, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड सी क्या है, लेवल द फील्ड। लेवल द फील्ड किस में आता है, लेवलिंग में। लेवलिंग तो अलग होता है, फ्लोइंग अलग होता है, तो ये भी इसमें नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, प्रिपेयर द सॉइल फॉर सोइंग। सोइंग मीन्स जब हम सीड्स वाला प्रोसेस शुरू करते हैं, सीड्स का डालने का प्रोसेस शुरू करते हैं, उसको हम सोइंग बोलते हैं। तो हमारा जो फ्लोइंग का पर्पज होता है वो प्रिपेयर द सॉइल फॉर सोइंग होता है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट रह गया था आपको बताने के लिए, जस्ट मुझे अभी ध्यान आया कि जो हमने लेवलिंग पढ़ा था बेटा, लेवलिंग। लेवलिंग जो होती है वो किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ लेवलर। किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ
लेवलर की हेल्प से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसको ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज सोइंग, बीज डालने का प्रोसेस। ठीक है, बीज कैसे डालते हैं, कौन से बीज डालने चाहिए, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं आज। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।